भाइयों, मित्रों, दोस्तों, साधु संत समाजों, कबीर गुरु ज्ञान के दीप जले हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। हे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, यहाँ सारी सच बात बताई जाएगी। यहाँ कुछ झूठ नहीं बताया जाएगा। दोस्त, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना औरों तक बढ़ाना। भाई, विशेष सतगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी की मुलाकात और कब कब प्रकट हुए हैं, कैसे कैसे मालिक आए हैं, इसके सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। सतगुरु कबीर साहब के ग्रंथ का समस्त विश्व में प्रचार प्रसार करने वाली धर्मदास वंशावली का सुप्रसिद्ध अति महत्वपूर्ण ग्रंथ आदि ग्रंथ सुषम वेद, जो कि अनेक खंडों में विभाजित है। इसी विशाल महान ग्रंथ के द्वितीय खंड का नाम है आदि ग्रंथ सूक्ष्म वेद। जिस प्रकार प्राय सभी भारतीय ग्रंथ श्री गीता, रामायण, पुराण आदि संवादत्मक ग्रंथ हैं, ठीक ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब और अनेक अन्य शिष्य धनी धर्मदास जी का संवादक ग्रंथ है यह। इसी ग्रंथ में अन्याय शिष्य धनी धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब से जीवन, कल्याण तथा संसार सृष्टि आदि के ज्ञान के संबंध अनेक प्रश्न करते हैं और सतगुरु कबीर साहिब उस सभी प्रश्नों का उपदेश रूप में टक्कर उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नोत्तर के संकलित ग्रंथ का नाम है सुषम वेद। सबसे पहले यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि सतगुरु कबीर साहिब तथा धनी धर्मदास जी मिलन कब, कैसे और किस प्रकार से हुआ। इसके अलावा भी और बहुत से प्रश्न इस ग्रंथ के वर्णन के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं। इस ग्रंथ में यह स्पष्ट है कि सतगुरु कबीर साहिब कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे, बल्कि वह एक अलौकिक दिव्य पुरुष थे। जब भी प्रत्येक युग में इस धरती पर पाप का बोलबाला बड़ा, सतगुरु कबीर साहिब सबके नियंता परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष की आज्ञा से सत्य ज्ञान द्वारा दुखी जीवों मनुष्यों का कल्याण तथा सर्वहितैषी सदाचार युक्त विशुद्ध मानव धर्म का कल्याण करने के लिए इस संसार में प्रत्येक युग में विभिन्न प्रकार रूप में परम संत के रूप में अवतरित हुए। इस तरह के और भी अन्य उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का स्पष्ट एवं समुचित समाधान सहित उत्तर कबीर साहित्य के प्राय सभी ग्रंथों में मिल जाता है। सतगुरु कबीर साहब और उनके अन्याय शिष्य धनी धर्मदास जी के विषय में प्रमाण के रूप में कबीर मंसूर और कबीर सागर में बोध सागर खंड के अंतर्गत विवरण प्राप्त होता है। इसके मिलन के संक्षेप में विवरण का प्रकार से है। धर्मदास जी का जन्म बहुत ही धनी मनी वैश्य कुल में हुआ था। धन दौलत से परिपूर्ण होने के साथ आगे चलकर वह सतगुरु के सत्य ज्ञान से भी परिपूर्ण हुए, यानी महान ज्ञानवान हुए। इसीलिए उनके नाम के साथ धनी लगाकर उन्हें धनी धर्मदास जी कहकर पुकारा जाता है।
वह पक्के वैष्णव थे और ठाकुर पूजा किया करते थे। मूर्ति पूजा के साजो सामान के साथ तीर्थों में भ्रमण किया करते थे। एक बार वह तीर्थ यात्रा करते हुए मथुरा नगरी में गए। तब वहाँ उनका साक्षात्कार जिंदा फकीर के वेश में सतगुरु कबीर साहिब से हुआ। मथुरा नगरी में धर्मदास जी को सतगुरु कबीर साहिब का दर्शन धर्मदास जी को सत्य ज्ञान के लिए चेताने के लिए ही था। उस मिलन का घटनाक्रम बहुत आश्चर्यजनक होने के साथ साथ बेहद शिक्षाप्रद भी है। धर्मदास जी व्यवहार कुशल होने के साथ अत्यंत ही पवित्रता के साथ रहा करते थे। अतुलनीय धन दौलत का स्वामी होने के बावजूद भी उन्हें किसी भी नौकर का बनाया हुआ खाना स्वीकार न था, बल्कि अपने लिए वह खाना स्वयं अपने ही हाथों से बनाकर खाया करती थी और इतने सावधान रहा करते थे कि भोजन बनाने के काम में ली जाने वाली लकड़ियों को भी चूल्हे में प्रयोग करने से पहले धोया करती थी। एक दिन बार जब वह मथुरा में अपना भोजन तैयार कर रहे थे, तब उन्हें सतगुरु कबीर साहिब जिंदा फकीर के वेश में दिखाई दिए। उस समय जब उनका भोजन बनकर तैयार हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि चूल्हे में जल रही लकड़ियों में से जिंदा चींटियां बाहर निकल रही हैं। असंख्य चींटियां तो शायद खाना बनाते समय आग में जल चुकी थी। शेष को उन्होंने चूल्हे की आग से लकड़ियां निकालकर बचा लिया। हरि हरि का स्मरण करते हुए वह अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से पश्चाताप एवं विलाप करते हुए सोचने लगे कि आज मुझसे घोर पाप हो गया है। चींटियों के शोधवश ग्रहण नहीं किया, भोजन कर भी कैसे सकते थे कि जिस भोजन को बनाने में इतनी चींटियां जल मरी हों, क्या वह उसी भोजन स्वीकार कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। वह भोजन तो उनके लिए पूरी तरह से दूषित हो चुका था। अतः उन्होंने वहाँ भोजन किसी साधु अथवा दीनहीन को कराने का फैसला लिया। ऐसा विचार कर वह अपने स्थल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक शीतल वृक्ष की छाया में जिंदा फकीर सतगुरु कबीर साहिब बैठे थे। उन्होंने उनसे उस भोजन को ग्रहण करने का निवेदन किया। तब जिंदा बाबा ने उनसे कहा कि हे सेठ धर्मदास, जो भोजन को बनाते समय तुमसे लाखों करोड़ों चींटियां जलकर मर गई हैं, आपने उस पाप का बोझ क्या तुम मेरे सिर पर लादना चाहते हो? तुम तो रोज ठाकुर जी की पूजा करते हो, तो फिर उन भगवान से ही क्यों नहीं पूछ लिया कि इन लकड़ियों के भीतर क्या है? यह सुनकर धर्मदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस फकीर को आग में लकड़ियों के साथ चींटियों के जले का कैसे पता चला, और उस समय तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। जब उन्होंने उस भोजन में से वैसे मरी हुई चींटियां जिंदा निकलते हुए दिखलाई, वह उनके इस रहस्य को न समझ सके और दुखी होते हुए बोले, हे बाबा, यदि मैं इस बारे में ठाकुर जी से पूछ सकता तो मुझसे
इतना बड़ा पाप क्यों होता। अनजाने में हुए उस पाप के महाशोक में डूबे धर्मदास को देखकर जिंदा बाबा ने उनके आध्यात्मिक ज्ञान की गूढ़ बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर धर्मदास जी अनुरागी और प्रेम भावी हो गए। विनम्र भाव से इतनी विनती करके जब धर्मदास जी ने जिंदा बाबा से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने स्वयं को सतगुरु कबीर सत्यलोक अमरलोक का वासी बताया। परिचय देने के बाद जिंदा फकीर बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गई। जिंदा बाबा के वियोग में व्याकुल हो धर्मदास जी मारे मारे एक से दूसरे नगरी में उन्हें ढूंढते फिरते रहे। ढूंढते ढूंढते उनकी हालत पागलों जैसी हो गई, अतः वह उन्हें काशी में मिले। लेकिन उस समय वह जिंदा बाबा के वेश में नहीं बल्कि वैष्णव वेश में थे, परंतु फिर भी धर्मदास जी ने उन्हें पहचान लिया और उनके श्री चरणों में गिरकर विनती करने लगे कि हे सतगुरु, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। मैं आपको उसी समय से खोजता फिर रहा हूँ। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए और कृपा करके मेरे सभी दुख को दूर करके शांति प्रदान कीजिए। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा, हे धर्मदास, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि जो तुमने मुझे पहचान लिया। अब तुम निश्चिंत हो जाओ और धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारे आवागमन जन्म मरण का दुख अवश्य दूर करूँगा। फिर धर्मदास जी वहाँ से सतगुरु कबीर साहिब को अपने निवास स्थान बांधवगढ़ ले गए। अन्य मतानुसार बांधवगढ़ में धर्मदास जी का विशाल भंडारा संपन्न हो जाने के पश्चात सतगुरु कबीर साहिब उन्हें बांधवगढ़ में मिले। कहने का अर्थ यही है कि सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास जी के पास बांधवगढ़ में आ गए। सतगुरु कबीर साहिब का संविधेय पाकर धनी धर्मदास जी की प्रसन्नता की कोई सीमा ही न रही और इसी के भाव साथ वहाँ का समस्त वातावरण भी प्रफुल्लित हो उठा। सतगुरु के सान्निध्य में वहाँ प्रतिदिन सत्संग होने लगा, जिसमें दिनों दिन भीड़ बढ़ती ही रही। उस धर्म सभा सत्संग में सतगुरु कबीर साहिब अपने श्री मुख से शब्दवाणी एवं सतुपदेश प्रवचन किया करते थे तथा सभी श्रद्धालु भक्त मग्न होकर पूर्णतः के साथ श्रवण मनन किया करते थे। उस समय अवसर पाते ही धर्मदास जी अनेक प्रकार के जो प्रश्न किया करते थे, सतगुरु कबीर साहिब उन प्रश्नों का समुचित उत्तर देते थे। उस समय कुछ समय इस प्रकार बीत जाने के पश्चात धर्मदास जी ने अपने घर पर सतगुरु कबीर साहिब को विधिवत चौका कर बुलवाया। अपनी पत्नी अमीन के साथ उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त की। यद्यपि उनके पुत्र नारायण दास ने इस सब का प्रबल विरोध किया, परंतु धर्मदास जी पर इन सब बातों का कोई भी प्रभाव न पड़ा। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से के साथ अपना तन मन धन सब कुछ सतगुरु कबीर साहिब की सेवा में न्यौछावर कर दिया। इन सब के वहाँ फिर से प्रतिदिन नए से
नया सत्संग जारी रहा। वहाँ तथा आसपास के समक्ष क्षेत्र पर सतगुरु के सतुपदेश का भारी प्रभाव पड़ा। वहाँ समाज के विभिन्न धर्म के ज्ञानी व जानकारों एवं उच्च पद प्राप्त लोगों की अपार भीड़ जुटने लगी। वहाँ के अनेकों लोग अनुरागी शिष्य सेवक बनते चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय के बांधवगण के नरेश भी सतगुरु के सत्संग में आने लगे थे और विनम्र भाव से सतगुरु कबीर साहिब के शिष्य हो गए। बांधवगढ़ नरेश व धनी धर्मदास जी सतगुरु के श्री मुख से उच्चारित उपदेश की कलमबद्ध कर संग्रह करते रहे। अन्य सेवा, प्रेम, भक्ति, साधना एवं परोपकार आदि पारमार्थिक सद्गुणों से संपन्न धर्मदास जी को सतगुरु ने अपना उपदेश शिष्य मानकर अपने सत्य ज्ञानों प्रदेश के प्रचार प्रसार का उपद प्रदान किया। धर्मदास जी तथा उनके बचन वंश को सत्य ज्ञान दीक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया, जिससे परम जिज्ञासु एवं मुमुक्ष हंस का कल्याण हो सके। धनी धर्मदास जी ने सतगुरु के सतुपदेश के प्रचार प्रसार में दीन दुखियों की सहायता तथा धार्मिक योजना भंडारे में अपनी सारी संपत्ति पानी की तरह बहा दी। वास्तव में धनी धर्मदास जी धन्य हैं। उनकी गुरु भक्ति एवं निष्कामता महान है, जो किसी बिरले शिष्य में ही हो सकती है। सतगुरु कबीर साहिब के शब्द भजन, रामायणी एवं साखियों आदि के विषय में कुछ भी कहा पाना कठिन है कि वह कितने और कहाँ पर रचे गए, क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब सर्वत्र घूमे फिरे और बहुभाषी क्षेत्रों में उनके अनेक शिष्य हुए। ऐसे ही समय में सतगुरु के साथ रहते हुए धर्मदास जी ने गंधरूप संवाद जी सतगुरु से ही किया करते थे। उनका संग्रह कर आदि ग्रंथ का संकलन किया। ग्रंथ सतगुरु की सेवा, भक्ति एवं सत्य पुरुष परमात्मा की ध्यान साधना अनुपम ग्रंथ है। इसमें प्रारंभ से अंत तक सतगुरु तथा सत्य पुरुष के गुणवाद एवं महिमा की ही सर्वाधिक वर्णन किया गया है। दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए छली काल निरंजन कल्पित जड़ देवी देवताओं, झूठी मान्यताओं एवं परंपराओं तथा मोह माया से सदा बचा रहे कल्याण साधन के लिए सतगुरु की शरणागत होकर सत्य ज्ञान प्राप्त करो और अपने उनके बताए गए आचरण का विधिवत पालन करते हुए सत्य पुरुष परम पिता परमात्मा का दर्शन पाकर आवागमन के चक्र से मुक्त हो। यही इस ग्रंथ का मूल उपदेश्य है। अध्यात्म क्षेत्र के विभिन्न विषयों का सार बताता हुआ यह ग्रंथ मंगल चरण गुरु वंदना से प्रारंभ होता है। इस ग्रंथ में सतगुरु कबीर साहिब आदि ग्रंथ के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि असीम भक्ति, प्रेम एवं सत्य ज्ञान से संपन्न इस ग्रंथ को कोई बिरला भक्त ही समझ पाएगा। सच्चे अनुरागी का लक्षण बताते हुए सतगुरु मृग, सती एवं पतंग
का उदाहरण देते हुए ज्ञान जिज्ञासा के रूप में एक जिज्ञासु को जो जानना आवश्यक है वह सब धर्मदास जी के प्रश्नों के उत्तर रूप में एक जिज्ञासु को जानना अवश्य है। सतगुरु परिपूर्ण तक से समझाते हैं जीव के कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जीवित रहते हुए मृतक भाव को उपलब्ध रहने की बात समझाते हैं, जो कि सबके लिए संभव नहीं है। तन मन इंद्रियों को संयम रखने वाला तथा दिन रात सत्य नाम रस का अमृत चखने वाला कोई बिरला संत साधक ही मृतक भाव को प्राप्त होता है। इसमें विदेह सत्य पुरुष के विदेह सत्य नाम सार शब्द और विदेह पर विशेष रूप से अधिक जोर दिया गया है, जिससे मोक्ष धाम सत्यलोक की प्राप्ति होती है। इससे आगे सृष्टि सृजन एवं उसके विकास का महत्वपूर्ण कारण इसमें आदि पुरुष द्वारा ब्रह्म सृष्टि तथा अष्टांगिनी माया का उत्पन्न होना बताया गया है। फिर काल निरंजन और अष्टांगिनी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति, जिसके फिर सृष्टि की रचना का विस्तार होता है। 4 खानी और 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि इस योनि से ही कल्याण की प्राप्ति संभव है। जो मनुष्य सतगुरु का सत्योपदेश को धारण करके काम आदि विषय विकारों से लिप्त रहता है, मनुष्य काम आदि विकारों में लिप्त रहता है, उसके लिए 84 बनी है। जीवों को फंसाने मारने तथा खाने के लिए काल निरंजन अनेक फंदे रचता है। कोई भी जीव 84 लाख से मुक्त होकर सतलोक को नहीं चला जाए। काल निरंजन ने सब जीवों को अशांत करने के लिए सभी के मन में वास किया है। काल निरंजन कहीं गुप्त रूप से तो कहीं प्रकट होकर सदैव जीव को प्रताड़ित करता रहता है। उससे दुखी एवं जीवों की करुणा पुकार सुनकर दयालु सत्य पुरुष ज्ञानी सुत के इस प्रकार भेजते हैं, जो सत्योपदेश से भारी जीवों के दुख दूर कर शांति प्रदान करते हैं। वास्तव में जीवों के आवागमन का दुख दूर करने वाले सद्गुरु स्वामी ही हैं। मन के वशीभूत हुआ अज्ञानी जीव अनेक दुखों को भोगता हुआ काल का ग्रास बनता है। काल से बचने के लिए जीव को अपनी मनेंद्रियों को वश में करना परम आवश्यक है, लेकिन बिना ज्ञान इंद्रियों को संयमित करना संभव नहीं है। काल के जाल से सामान्य संसारी ज्ञान का छूट सकता है, वह तो सतगुरु का दिव्य सत्य ज्ञान ही है, जिसे ग्रहण करे उसका यथावत आचरण करता हुआ जीव सतलोक को चला जाता है। फिर वह इस आवागमन के दुष्चक्र में नहीं पड़ता। सतगुरु का प्रत्येक युग में प्रकट होता है। सतयुग प्रत्येक युग में विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। जीवों के कल्याण के लिए जब जब उन्होंने संसार की ओर आवागमन किया, तब तब काल निरंजन ने उन पर बड़ा प्रहार किया और उन्होंने उसका सदैव मानमर्दन किया। काल निरंजन द्वारा सतगुरु का विरोध करना स्पष्ट ही है, क्योंकि जीव काल निरंजन का ग्रास है, जिसे वह सरलता से अपने जाल
से मुक्त होते हुए नहीं देख सकता। काल निरंजन के लिए यह संसार किसान के खेत की तरह ही है। जैसे किसान अपने खेत में फसल को बोता, काटता तथा उसका इच्छा अनुसार उपयोग करता कर पुनः उपजाने के लिए बीज खेत में डाल देता है, वैसे ही काल निरंजन जीवों को उत्पन्न कर उन्हें ग्रास लेता है और पुनः उत्पन्न होने के लिए जब उनका बीज 84 में डाल देता है। इसलिए उनसे जीवों के कल्याण मुक्ति का सदा ही प्रबल विरोध किया है। परंतु कालजयी ज्ञानी जी कबीर साहिब के सामने उसे सदा ही झुकना पड़ा और अपने किए की गलती मानकर क्षमा याचना भी करनी पड़ी। इस तरह सतगुरु कबीर जी ने प्रत्येक युग में काल को परास्त कर सत्य ज्ञान से जीवों को चेताया। सतगुरु ने सतयुग में प्रकट होकर राजा धोंधल खेमसरी, त्रेता युग में विचित्र भट्ट मंदोदरी, विप्र मधुकर, द्वापर युग में रानी इंद्रामती, राजा चंद्र विजय, कलयुग में सरपंच सुदर्शन के साथ साथ उनके माता पिता, उनके उपदेश धनी धर्मदास तथा उनकी पत्नी यामिन को चेताने की कथा ग्रंथ में बताई गई। इसके अलावा भी अनेक उनके चिताए हुए, मुक्ताए हुए और भी शिष्य हुए, जिन सब का वर्णन कर पाना शायद संभव नहीं है। बताया जाता है कि वर्तमान कलयुग में जब परम संत सतगुरु के रूप में सतगुरु कबीर साहिब प्रकट होकर आए तो उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई। जीवों के कल्याण के लिए चारों दिशाओं में 4 गुरुओं को गुरुवाई प्रदान की और अनेक अन्य शिष्य धनी धर्मदास जी को अपना सत्योपदेश उत्तराधिकारी मानकर सत्य ज्ञान दीक्षा देकर हंस जीवों को भवसागर से पार लगाने का अधिकार सौंप दिया। इसके साथ उनके पुत्र चूड़ामणि को भी विधिवत ज्ञान दीक्षा दी, जो वचन वंश कहलाए। फिर उनके वंश 42 के ज्ञान राज्य की स्थापना तथा उनके विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। यह सब इसलिए किया ताकि जीव कल्याण के साथ सत्य ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार होता रहे। यह ध्यान रखने योग्य तथा यह है कि सतगुरु कबीर साहिब के वचन उपदेश पर यथावत चलते ही धर्मदास जी के अटल 42 बिंद वंश होंगे। न चाहने पर उनके बीच में ही नष्ट हो जाने वाली बात भी कही गई है। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहिब द्वारा उपदेशित विभिन्न आध्यात्मिक विषयों के समावेश से संपन्न यह आदि ग्रंथ निसंदेह एक महान ग्रंथ है। इसके स्वाध्यायन के बिना कबीर पंथ तथा सतगुरु कबीर साहिब के विराट ज्ञान स्वरूप के परिचित होना असंभव सा ही है। इस ग्रंथ में वर्णित विषयों का वर्णन कबीर साहित्य के प्रमाणित सतग्रंथों में देखने को मिलता है। इसमें जीव मनुष्य को आदि पुरुष का अंश सोहंग कहा गया है, जो अज्ञानवश शुद्र विषयों भोगों में लिप्त होकर निज स्वरूप, निज देश तथा निज आदि पुरुष को भूलकर सांसारिक विधियों में बंधनों में पड़ गया है।
बंधन मुक्त होने के लिए जीव को बंदी छोड़ सतगुरु की शरण ग्रहण कर विधिवत रूप से साक्षात्कार करना, ज्ञान सत्य ज्ञान पाना चाहिए। यह सब इस ग्रंथ में बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करके समझाया बताया गया है। सतगुरु कबीर साहिब के दिव्य प्रकट तथा उनके धनी धर्मदास जी के दर्शन मिलने को लेकर लोगों में अनेक तरह के विचारधाराएं हैं। किसी भी विषय पर सबके विचार समान हो, ऐसा कभी संभव हो पाता है? ऐसा तो शायद लगभग सभी धर्म संप्रदायों में बहुत पहले से ही होता आया है कि सबका इष्ट तो एक ही होता है, लेकिन उसे मानने तथा उपासना करने के ढंग सबके अलग अलग होते हैं और भी अनेक को सही ठहराते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के बारे में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वह भी विभिन्न मान्यताओं के केंद्र हैं। सभी ने उनको अपने अपने ढंग से देखा है। जैसे जिसकी भावना रही वैसे उनका वैसा ही देखा। अंतयों किसी के कहने सुनने अथवा मानने से वास्तविकता में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। पढ़ी सुनी बातों पर विचार करना अवश्य करना चाहिए, परंतु भावुकतावश अपनी धारणा को बदलना उचित नहीं होता है। संत महापुरुषों दिव्य आत्माओं को देखने समझने की दृष्टि सभी के पास नहीं होती। उन्हें जानने समझने के लिए उनके रंग में ही रंगना पड़ता है। इसी आधार पर सतगुरु कबीर साहिब को समझने के लिए उनके ज्ञान सत्य ज्ञान सत्संग से समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः यह सभी जानते ही हैं कि सतगुरु कबीर साहिब का आविर्भाव एवं अंतर्ध्यान दोनों अद्भुत रहस्यमय पूर्ण है और उस समय भी विषय परिस्थितियों में विजयी होकर वह जिस प्रकार समाज में फैले प्रचार पाखंड एवं अंधविश्वास के विरुद्ध निर्भीकता से सत्य ज्ञान प्रदान कर जीव कल्याण का महात्म कार्य करते रहे, वह तो और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाला है। निसंदेह सतगुरु स्वयं में अद्वितीय हुए हैं। उनके अतिरिक्त उन्हें और कौन जान सकता है, और यदि कोई जानेगा भी तो कोई उनका अन्याय निष्ठावान बिरला संत साधक ही उन्हें जानेगा। सतगुरु कबीर साहिब की अनंत महिमा से परिपूर्ण यह आदि ग्रंथ अपने आप में अनुपम है। यह अपने नाम तथा गुण के स्वरूप अनेक सतगुरु रत्नों एवं जीव कल्याण के सूत्रों से परिपूर्ण है। इसकी महिमा विशालता एवं उत्कृष्टता को देखते हुए इसके गंभीर विषय को प्रारंभ से अंत तक सरल ढंग से समझ पाना मेरे शुद्र बुद्धि के लिए अत्यंत कठिन है। इस ग्रंथ का नाता तो मैंने अनेकों बार सुना रखा था, परंतु इसमें क्या बताया गया है मैं पहले कभी पढ़ा या सुना ना था। फिर मैं इसके महत्व को कैसे समझ सकता था। मैंने संकलन लेकर इस ग्रंथ पर टीका करने का निर्णय लिया है। सतगुरु कबीर साहिब के श्री चरणों को साक्षी रखकर मैंने शुरू से अंत तक टीका करते समय स्थान स्थान पर विशेष टिप्पणियाँ भी दी है।
टीका करते समय सतगुरु कबीर साहिब की असीम कृपा पर मुझ पर हर समय निश्चित रूप से बनी रही, तभी तो शायद मैं इस ग्रंथ का टीका लिख सका। मैंने मूल विषय के स्वरूप अनुरूप अर्थात टीका लिखने का पूर्ण प्रयास किया है, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं भूल भी अवश्य ही हुई होगी। इसके लिए मैं कबीर पंथ के समस्त भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। कृपया श्रद्धालु पाठक त्रुटियों को अन्याय ना लेकर और ध्यान अकृत्य करने की कृपा करें, ताकि आगामी संस्करण में पूर्ण रूप से ही दृष्टि बनाया जा सके। सुधी पाठकों के सुझावों का सम्मान स्वागत होगा। अपनी बात को समस्त करते हुए सतगुरु कबीर साहिब को क्षमा प्रार्थना करते हुए सतगुरु के श्री चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। सतनाम साहिब बंदगी। हे भाइयों, जो गलती हो क्षमा करना भाई। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना, लोगों तक पहुंचाना। ये सत्य ज्ञान यहाँ पर मिलेगा, कोई कहीं सुनी बात नहीं होगी भाइयों। सत्संग किसे कहते हैं उसका पता चलेगा। सतनाम साहिब बंदगी।